ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी बहुत उदास हो गए और बोले, 12 वर्ष तक मैंने सेवा करी, मैंने तुझे कभी कुछ नहीं मांगा, बस यही एक बार मांगा था कि तू मेरी कुटिया में आकर मेरे हाथों से बनी माला पहने। यदि तू आज नहीं आया तो ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा अपराध होगा। मैंने 12 वर्ष व्यर्थ किए। वे 56 भोग और माला उठाकर कुटिया पर ताला लगा के नंदगांव छोड़कर चले गए। मार्ग पे जब वे जा रहे थे तभी गायों का एक झुंड आया। उसी में एक ग्वालवाला मिला जिसने कहा, बाबा अभी मत जाओ, पहले गायों को निकलने दो। बाबा उसके पास बैठ गए। अब ग्वालवाला भोलेपन से बात करने लगा। उसने पोटली से निकलते हुए घी की सुगंध की ओर इशारा किया और बोला, बाबा यह 56 भोग किसके लिए बनाया है? कृष्णदास जी ने उत्तर दिया, कन्हैया के लिए बनाया था, पर वह नहीं आया। अब इसे कहीं दूर जाकर खा लूंगा। ग्वालवाला हंसा और बोला, दूर जाकर क्यों? यहीं खा लो, थोड़ा सा मुझे भी खिला देना, भूख लगी है। इतना कहकर कृष्णदास जी ने कहा, तू ही खा ले, जिसके लिए बनाया था वो तो आया ही नहीं। ग्वालवाला ने कहा, बाबा आप मुझे अपने हाथ से ही खिला दो, मेरे हाथ गंदे हैं, आप ही खिला दो ना। कृष्णदास जी ने जैसे ही उस ग्वालवाला की ओर देखा, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। क्षण भर में भी वह ग्वालवाला श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हो गया। सिर पर मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी, पीतांबर धारण किए। वे बोले, बाबा मैं आ गया। आज पूरे दिन व्याकुल रहा, तेरे हाथ की माला और प्रसाद के बिना मुझे चैन नहीं आया। अब तो मुझे माला पहना के आलिंगन कर ले। कृष्णदास जी बोले, नहीं लाला, आज यह माला मैं तुझे नहीं पहनाऊंगा। ये माला अब मैं बरसाने ले जाऊंगा और किशोरी जी के चरणों पे अर्पित कर दूंगा। जहाँ केवल इच्छा करने से ही तू प्रकट हो जाए, वही तो मेरा निवास होना चाहिए। अब मैं वहीं रहूंगा। इतना कहकर कृष्णदास जी दौड़े और किशोरी जी के चरणों में जाके माला अर्पित कर दी। वहाँ उन्होंने जो देखा वो उस पर यकीन नहीं कर पाए। राधा रानी कभी श्याम सुंदर के उसमें नजर आती और कभी राधा रानी के रूप में। उनके लिए अभी स्पष्ट हो गया था, राधा जी और कृष्ण जी अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही है। तब से ही वह कहलाए गए राधा दास जी। उम्मीद है आपको हमारी कथा पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे ना भूलें। धन्यवाद।